हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 4th की हिंदी रिमझिम बुक का लेसन 14 मुफ्त ही मुफ्त। आज का हमारा लेसन 14 है मुफ्त ही मुफ्त। तो चलिए पहले स्टोरी को पढ़ते हैं। एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भिखू भाई अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी नाभूबेन से कहा। नाभूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी, भिखूबाई ने कहा। पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नाभूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भिखूबाई जरा कंजूस थी। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर नाभूबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो जाता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भिखूबाई निकल पड़ी। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भिखूबाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भिखूबाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका, बस 2 रुपये। भिखूबाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, ठाक है। भिखूबाई बड़बड़ाई, अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ थोड़ी दूर में मंडी है, वहाँ शायद मिल जाए। सो भिखूबाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी में घुरघुराते भिखूभाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भिखूबाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपये में काका। नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ, जल्दी। सूझे भाई? भिखूबाई ने कहा। यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भिखूभाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भिखूभाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पे जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भिखूभाई ने अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिखूभाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भिखूभाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे हैं, दिखते हैं काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसा। नाव वाले ने कहा, 50 पैसे? भिखूभाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहती हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई ना। 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिखूभाई झुक कर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं। जब उसने भिखूभाई की ओर ध्यान से देखा तो जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भिखूभाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, उस बगीचे तक जाने में ही हर्जी क्या है। सच बात तो यहाँ भी थी कि यह काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भिखूभाई ने सोचा, दोगुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, 50 पैसे बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है।
भीखूबाई नारियल के बगीचे में पहुंच गई। वहाँ इन माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल जाने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखूबाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना तो यह रहा पेड़ और वो रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लूँ। भीखूबाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखूबाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहूँ तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। भीखूबाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच में आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए झक पैर फिसल गए। भीखूबाई ने एकदम नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ? भीखूबाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़ी माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं खरीदना, नहीं बेचना, नहीं और मदद भी नहीं, सब कुछ मुफ्त में। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ, भीखूबाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरे क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखूबाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखूबाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अरे सबनो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखूबाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक ही जैसे हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना, घुड़सवार ने पसीना पसीना पोंछते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला ना आ जाए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाबरे 300 रुपये। भीखूबाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम में से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखूबाई। भीखूबाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो ये कहानी आपने लिखी है ममता पांड्या जी ने। ये रहे इस कहानी के शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। तो चलिए पहले इसके शब्द अर्थ कर लेते हैं। तो यह समस्या मिस होता है परेशानी, उसका आकार मिस होता है थोड़ा उठकर, कोलाहल मिस होता है शोरगुल, हक्के बक्के मिस होता है हैरानी, या फिर बहुत चक्के रहना जाना, और खुशी से फूले ना समाना यानी कि बहुत खुश हो जाना। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जल्द ही अगली इसी क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।